जिंदाबाद जिंदाबाद भाई। साथियों, ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज बात करेंगे ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी की जिसको एक ईपीएस 95 पेंशनर्स ने साझा किया है, जिसमें उन्होंने ईपीएस 95 के लीगल पॉइंट ऑफ व्यू को ही चैलेंज किया है और उन्होंने कहा है कि जब तक ईपीएस 95 को कानूनी मान्यता नहीं मिल जाती है तब तक इसके बढ़ने के कोई आसार नहीं है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आज इस वीडियो में हम साझा करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, अंत तक आप वीडियो के साथ में बने रहिएगा ताकि पूरी जानकारी आपको मिल जाए। तो यहाँ पर देखिए, जानकारी के अनुसार यहाँ इन्होंने लिखा है कि न्यूनतम पेंशन बनाम लॉलीपॉप। कुछ लोगों का मानना है कि न्यूनतम पेंशन एक छलावा ही है और यही पूर्णतः सरकार की दया पर निर्भर है, क्योंकि ये हमारा अधिकार ही नहीं है। महत्वपूर्ण बात यहाँ पर इन्होंने लिख दी है कि ईपीएस 95 हमारा अधिकार ही नहीं है। लोग ये भी कहते हैं कि एनएससी के कर्ता को यह बात जाननी चाहिए थी कि संसद द्वारा ईपीएस में संशोधन कर न्यूनतम पेंशन के प्रावधान को कानूनी मान्यता देना सबसे आवश्यक है। जब कानून में प्रावधान होगा तभी तो न्यूनतम पेंशन स्वतः ही मिलेगी। तो साथियों, इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी कानून के बारे में लिखी है कि न्यूनतम पेंशन कानून के द्वारा ही मिलेगी। जो तर्क प्रस्तुत किए जाते रहे हैं, मैं पूछना चाहूँगा कि क्या सरकार उससे अवगत नहीं थी जो पिछले 8 वर्षों से केवल आश्वासन देती रही है कि आपका काम हो रहा है। अनेक कमेटी बनी बिगड़ी, क्या जानकर विशेषज्ञों को इतना भी पता नहीं रहा होगा कि जो कमांडर अशोक रावत जी मांग कर रहे हैं वो तो नियमों में ही नहीं है। डीए नहीं है, मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, पेंशन स्वीवित्तीय अंशदानों पर निर्धारित होती है, जहां न्यूनतम पेंशन देने जैसा कोई नियम नहीं है। तो महत्वपूर्ण डेटा यहां पर इन्होंने प्रस्तुत किया है कि ये सब कुछ कानूनों में लीगली बाध्य नहीं है, फिर भी कमेटियां बनाएगी और आश्वासन दिए गए। और तो और ये योजना के प्रणेता कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार रही है। मेरा इतना ही कहना है कि जो नियम देश में हित में नहीं थे वो बदले गए, जो जनहित में नहीं थे वो बदले गए, जो कर्मचारियों और श्रमिकों के हित में समझे नहीं गए वो बदल दिए गए, जो कानून अंग्रेजों की देन थी वह बदले गए, जो किसानों की हित की बात है समझकर बदल गए। क्या सरकार को यह जरा भी महसूस नहीं हुआ कि कामगारों के लिए ईपीएस 95 की पेंशन योजना भी उनके हित में नहीं है? धारा 370 जैसी कानून को संशोधित किया जा सकता है, तो ईपीएस 95 जैसी नियमावली में संशोधन कौन सी बड़ी बात है। तो यहाँ पर इन्होंने 370 जो आर्टिकल भारतीय जनता पार्टी ने हटाया उसका रेफरेंस लेते हुए कह रहे हैं कि ईपीएस 95 में भी ऐसा संशोधन किया जा सकता है। आगे लिखते हैं, वास्तव में ईपीएस 95 के अंतर्गत जिन्हें जीवन यापन के लिए मात्र 600 या 1000 रुपये प्रदान किए जा रहे हो, क्या गरीबों के कल्याण की दावा करने वाली सरकार देश के लाखों पेंशनरों के साथ पिछले 8 सालों से लटकाए जाने की नीति अपनाए रखे हैं? वो क्या न्याय संगत प्रतीत होती है? सब कुछ समझ लेने के बाद भी कानून में संशोधन क्या सरकार स्वतः संज्ञान में लेकर नहीं कर सकती? खैर, आपके तर्क वितर्क से किसी को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। हाँ, लॉलीपॉप किसे कहते हैं ये बात ईपीएस 95 के पेंशनर को ज़रूर समझ में आ चुकी है। तो साथियों, यहाँ पर इन्होंने सीधा सरकार पर उंगली उठा दी है कि जब सरकार को ये पता था कि ये सब कुछ नियमों में बाध्य है तो फिर वो 8 सालों से झूठा आश्वासन क्यों दे रही थी? क्यों एनएससी और पेंशनरों को झूठे आश्वासन देकर भ्रमित कर रही थी कि आपकी न्यूनतम पेंशन हम बढ़ा देंगे, और अब ये चीज़ें निकल कर आ रही कि ये तो नियमों में बंधे हुए हैं और कमेटी बनेगी, इस तरह से होगा उस तरह से होगा, और अब ये नियमों का हवाला दे रहे हैं। तो क्या 8 साल पहले इनको पता नहीं था? क्या इनके पास में कानून विशेषज्ञ नहीं मौजूद थे? सब कुछ होने के बावजूद भी सरकार झूठे आश्वासन ही दे रही थी। तो साथियों, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? सरकार की इस दोहरी नीति के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइए। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इसी तरह की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।